स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के 3rd चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का अर्थ है स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, और इसके लेखक हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन के बारे में देखते हैं। जेम्स एलन इज एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। जेम्स एलन एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं। हिज एसेज आर फेमस फॉर मोरल टीचिंग्स। उनके एसे अर्थात उनके निबंध जो हैं वो मोरल टीचिंग्स के लिए, नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दे इनेबल द रीडर्स टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स। दे इनेबल, वे योग्य बनाते हैं द रीडर्स, अपने पाठकों को, टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें विकसित करने के, अर्थात वे अपने लेखकों, अपने पाठकों को अच्छी आदतें विकसित करने के योग्य बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं। ही इज़ बोथ ए थिंकर एंड ए फिलोसोफर। वो एक थिंकर अर्थात एक विचारक और एक दार्शनिक दोनों हैं। फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक, वो एक विचारक और दार्शनिक हैं। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं फ्रॉम पुअर्टी टू पावर, बाय वेज ऑफ ब्लेस्डनेस, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी एंड एज ए मैन थिंक्थ। अबाउट द लेसन देखें स्टूडेंट्स। दिस लेसन हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पुअर्टी टू पावर। यह पाठ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रॉम पुअर्टी टू पावर से लिया गया है। इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग, और यह अत्यधिक प्रेरक पाठ है। इन दी एसे, इस निबंध में द ऑथर शोज, लेखक दर्शाता है, हाउ ए मैन कैन बिकम हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। लेखक ये बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली बन सकता है। द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। इस सब का जो स्वास्थ्य और सफलता का जो रहस्य है वो क्या है? प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। जो प्योर अर्थात पवित्र और निस्वार्थ जो आत्मा है वो इसका रहस्य है। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, एंड फेथ और विश्वास, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और उद्देश्य का एक होना अर्थात एक उद्देश्य पर कार्य करना, यही इसका रहस्य है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ लाइज इन ए हार्मोनियस माइंड। वो कहते हैं कि जो अच्छा स्वास्थ्य है उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य संतुलित मस्तिष्क में है। विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंशन। ऐसा मस्तिष्क जो सब प्रकार के तनाव से दूर हो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन फेथ इन गॉड। और सफलता का जो रहस्य है वो ईश्वर में विश्वास पर निर्भर करता है। इन लॉ एंड इन द वर्क, अर्थात ईश्वर में विश्वास और ईश्वर के जो नियम हैं उनमें विश्वास, तथा अपने काम में पूर्ण विश्वास, इसी से सफलता मिलती है। फॉर पावर वन शुड कल्टिवेट प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन इट विद प्योरिटी, फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर शक्ति अर्जित करनी है तो उसको अपनी आत्मा को प्योर अर्थात शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए, और अपनी आत्मा को जो शुद्धता है उससे, और जो फेथ अर्थात अपने ऊपर विश्वास और उद्देश्य की एकात्मकता से जोड़ना चाहिए। टेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ। देखिए, कहते हैं वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, अर्थात जहाँ पर दृढ़ विश्वास है। स्टर्लिंग अर्थात दृढ़, फेथ अर्थात विश्वास, जहाँ पर दृढ़ विश्वास है। एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अर्थात जो दृढ़ पवित्रता, अनकम्प्रोमाइजिंग जो समझौता ना करे, समझौता ना करने वाली, प्योरिटी पवित्रता, जहाँ पर दृढ़ विश्वास, अड़िग विश्वास और दृढ़ पवित्रता है, समझौता न करने वाली पवित्रता है। देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। देयर इज पावर, और वहीं पर शक्ति है। इन सच ए वन डिसीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। इन सच ए वन, यहाँ पर सच्चे मैन होना चाहिए। इन सच्चे मैन, ऐसे व्यक्ति में डिसीज बीमारी, फेल्योर असफलता, एंड डिजास्टर और दुर्भाग्य, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, उसको कोई स्थान नहीं मिल सकता। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। फॉर, क्योंकि, देयर इज नथिंग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऑन विच, जिस पर, दे कैन फीड, ये फल फूल सकें, अर्थात ऐसा बीमारी, असफलता और दुर्भाग्य फल फूल सके, ऐसे व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin,
द सूनर, जितनी जल्दी वी रियलाइज, हम ये एहसास कर लेते हैं, एंड एक्नोलेज, और मान लेते हैं, दैट सिकनेस, की बीमारी, इज़ द रिजल्ट, परिणाम होता है, ऑफ आवर ऑन एरर और सिन, हमारी अपनी गलतियों और पापों का। जितनी जल्दी हम ये जान लेंगे और ये मान लेंगे कि बीमारी हमारे खुद के ही गलतियों और पापों का परिणाम होता है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम प्रवेश कर जाएंगे अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के सीधे मार्ग पर। डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, डिजीज, बीमारी, कम्स टू दोज, उनके पास आती है, हु अट्रैक्ट इट, जो इसे आकर्षित करते हैं, टू दोज, उनके पास, हुज माइंड्स एंड बॉडीज, जिनका मस्तिष्क और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, इसके लिए ग्रहणशील होते हैं, अर्थात जिनका मस्तिष्क और शरीर बीमारी को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, उन्हीं के पास बीमारी आती है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और फ्लीज अर्थात भाग जाती है, फ्रॉम दोज, उनसे दूर, हुज स्ट्रोंग, जिनका मजबूत, प्योर, पवित्र, एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर, और सकारात्मक विचार दायरा, थॉट स्फीयर, विचार दायरा, जनरेट्स, पैदा करता है, हीलिंग, स्वास्थ्यवर्धक, एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और जीवनदायक धाराएं, अर्थात बीमारी उनसे दूर भाग जाती है जिनका मजबूत, पवित्र और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक विचार दायरा जीवनदायक धाराएं पैदा करता है। If you are given to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind, if you are given, यदि आप शिकार हैं anger, गुस्से के, worry, चिंता के, jealousy, ईर्ष्या, greed, लालच, और any other, या अन्य किसी इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, असंतुलित, इनहार्मोनियस, असंतुलित स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा के, यदि इन सब मानसिक दशाओं या अन्य किसी असंतुलित मानसिक दशाओं के आप शिकार हैं, एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। फोर, यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज, फॉर, क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली, आप लगातार, सोइंग द सीड्स, सोइंग अर्थात बो रहे हैं, सीड्स, बीज, ऑफ डिजीज, बीमारी के, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में, अर्थात अगर आप इन सब मानसिक दशाओं के, गुस्से, चिंता, ईर्ष्या आदि मानसिक दशाओं के शिकार हैं और आप एक अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप असंभव की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुल्ली शन्ड बाय द वाइज मैन, सच अर्थात ऐसी, कंडीशंस ऑफ माइंड, ऐसी मानसिक दशाएं, आर केयरफुल्ली, सावधानीपूर्वक, शन्ड, दूर कर दी जाती हैं या उनसे बचाव किया जाता है, बाय द वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे ऐसी मानसिक दशाओं से सावधानीपूर्वक बचते हैं। फॉर, क्योंकि ही नोज, वो जानता है, देम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत अधिक खतरनाक है, देन ए बैड ड्रेन, एक गंदे नाले के मुकाबले, और एन इन्फेक्टेड हाउस, या फिर किसी संक्रमित घर के मुकाबले ये मानसिक दशाएं अधिक खतरनाक होती हैं स्वास्थ्य के लिए। इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, ऑल फिजिकल एक्स, सारे शारीरिक कष्टों, एंड पेन्स, और दर्दों से, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, यदि आप अपने पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखें, ठिकाने पर रखें, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को संतुलित रखें। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंदपूर्ण विचार सोचें, थिंक लविंग थॉट्स, प्रेमपूर्ण विचार रखें, लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, और एलिक्सिर अर्थात अमृत, ऑफ गुडविल, सद्भावना का, सद्भावना के अमृत को, कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपनी नसों में बहने दें, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलसीज, अपनी ईर्ष्या को दूर रखें, योर सस्पिशंस, अपने संदेहों को दूर रखें, योर वरीज, अपनी चिंताओं को दूर रखें, योर हेट्रेड्स, अपनी घृणाओं को दूर रखें, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, और अपने स्वार्थपूर्ण जो कार्य हैं उनको दूर रखें।
एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, और आप अपने अपच को इस तरह से दूर कर पाएंगे, अर्थात अपने पेट की खराबी को दूर कर पाएंगे। योर बिलियसनेस, अपने जिगर की खराबी को दूर रख पाएंगे। योर नर्वसनेस, आप अपनी घबराहट को दूर कर पाएंगे। एंड एक्किंग जॉइंट्स, और आपके जोड़ों का जो दर्द है उससे भी आप बच पाएंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, क्लिंगिंग अर्थात चिपके रहेंगे, दीज डेबिलिटेटिंग इन कमज़ोर बनाने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग और भ्रष्ट करने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड मस्तिष्क की आदतों से, देन डू नॉट कंप्लेन, तो फिर शिकायत न करें। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, जब आपका शरीर, व्हेन योर बॉडी, जब आपका शरीर लेड लो, बीमार हो जाए, विद सिकनेस, कमज़ोर हो जाए बीमारी के कारण। Many people complain that they have broken down through overwork. Many people, बहुत से लोग कंप्लेन, शिकायत करते हैं, they have break down, कि बीमार पड़ गए हैं through overwork, अधिक काम करने से। In the majority of such cases, ऐसे मामलों के अधिकांश में, अर्थात अधिकांश ऐसे मामलों में, the breakdown, बीमारी या खराब स्वास्थ्य इज मोर फ्रीक्वेंटली, अधिकतर, द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण तरीके से वेस्टेड अर्थात व्यर्थ करना एनर्जी, ऊर्जा, अर्थात ऐसे अधिकांश मामलों में बीमारी का कारण मूर्खतापूर्ण तरीके से ऊर्जा खर्च करना है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपना स्वास्थ्य बचाए रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न, तो आपको सीखना चाहिए, टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, बिना घर्षण के काम करना, अर्थात बिना तनाव के काम करना सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड, टू बिकम हो जाना, एनेक्सियस अर्थात व्याकुल या एक्साइटेड उत्तेजित हो जाना, व्याकुल या उत्तेजित होना, और टू वरी या चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, व्यर्थ के मामलों में जिनमें चिंता की जरूरत नहीं है, ऐसे मामलों में चिंता करना, इज टू इन्वाइट ए ब्रेक डाउन, खराब स्वास्थ्य को न्योता देना है, खराब स्वास्थ्य को दावत देना है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य वेदर चाहे मस्तिष्क का हो और बॉडी या शरीर का हो, अर्थात काम चाहे मानसिक हो या शारीरिक, इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क, और वह व्यक्ति जो काम कर सकता है, विद ए स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, वो व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक, स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, दृढ़तापूर्वक और मानसिक शांति को बनाए रखकर काम कर सकता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्सिटी, सब प्रकार की व्याकुलता से, एंड वरी और चिंता से मुक्त होकर जो काम कर सकता है। एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस, और अपने मस्तिष्क को अटरली ओब्लिवियस, बिल्कुल बेखबर रखकर, टू ऑल बट वर्क, काम के अलावा प्रत्येक चीज़ के प्रति बेखबर रखकर जो काम कर सकता है। ऐसे काम के अलावा वर्क ही हैज़ इन हैंड, उस काम के अलावा जो उसके हाथ में होता है, हर चीज़ के प्रति जो बेखबर होकर अपने मन को शांत रखकर काम कर सकता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड, वो न केवल अधिक काम कर सकता है उस व्यक्ति के बजाय जो हमेशा ऑलवेज हरीड, हमेशा जल्दी में होता है, एंड एनेक्सियस और व्याकुल होता है। ऐसे व्यक्ति से शांत मन वाला व्यक्ति अधिक काम कर सकता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, और न केवल अधिक काम करेगा बल्कि अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखेगा। ए बून विच द अदर क्विकली फोरफाइट्स, स्वास्थ्य जो एक ऐसा वरदान है, बून अर्थात ऐसा वरदान है जिसको कि दूसरे लोग जल्दी से खो देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।